बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि अपने बालकनी को किस तरीके से मेकओवर करूं और साथ में कुछ नए आइडियाज़ का मैं यूज़ करके कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट हमेशा करते ही रहती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि बालकनी को कुछ नया मेकओवर दिया जाए। तो आज मैंने कुछ प्लास्टिक्स को यूज़ करके इस तरीके से अपने गार्डन को डेकोरेट किया है। और ये जो हमारा ये विंडो था, ये बहुत खाली खाली सा लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने कुछ पिटूनियाज़ और कुछ मैरीगोल्ड और ये एस्टर के प्लांट को रखे हैं। तो ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी फ्लावरिंग भी हो रही है। और पिटूनिया जो मैंने आपको पहले बताया था कि पिटूनिया को मैंने एज़ इट इज़ पॉलीथिन में ही रखा हुआ है। और ये जो वॉश बेसिन प्लेसेस में जो यूज़ होते हैं हमारे मग्स, उसे मैंने यूज़ कर लिया है। ये पुराने हो गए थे तो मैंने उसी को ही यूज़ कर लिया है और उसमें ये पॉलीथिन को एज़ इट इज़ रख दिया है। और जब इसमें पानी की ज़रूरत होती है बस मैं थोड़े थोड़े इसमें पानी देते रहती हूँ। और अगर ओवर वाटरिंग हो जाए तो मैं पानी को यहाँ से ड्रेन आउट कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे प्लांट्स में बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है। और अगर इसमें बाय चांस किसी वजह से पेस्ट का अटैक हो जाता है और हमारे जो प्लांट्स हैं वो ठीक से खिलने नहीं लगते हैं, क्योंकि ये सेमी शेडेड एरिया है, यहाँ पे जो सनलाइट है वो दोपहर के टाइम पर ही आते हैं। और फूलों को दिन भर के धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनकी ग्रोथ इससे काफ़ी अच्छी होती है और फ्लावर्स में काफ़ी अच्छे कलर टेक्सचर निकल कर आते हैं और फ्लावर्स दिखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि आपके प्लांट में पेस्ट वगैरह का अटैक हो जाता है तो आप उसे तुरंत वहाँ से हटाकर सनलाइट एरिया प्रोवाइड कीजिए और साथ में ही उसमें पेस्टिसाइड या नीम ऑयल का यूज़ कीजिए। क्योंकि हमारे प्लांट में अगर कोई भी इंसेक्ट पेस्ट या मिलीबग्स का अटैक होता है तो तुरंत उसमें आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपके पूरे प्लांट में पेस्टिसाइड अगर फैल जाते हैं, अगर मिलीबग्स फैल जाते हैं पूरे प्लांट्स में, तो आपके प्लांट्स जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो थोड़े से अगर बग्स का या इंसेक्ट्स का अटैक होता है तो आप अपने प्लांट को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे रखा है। 15-20 दिन बाद फिर से मैं इन्हें सनलाइट दूंगी और सनलाइट में इन्हें बाहर रखूँगी, जिससे कि इसमें ढेरों फ्लावरिंग निकल कर आए। साथ में जो कलियां हैं वो बिल्कुल यूज़ हो जाए, वो बिल्कुल खिल जाएं और मुरझाए ना, ख़राब ना हो। और अगर आप फ्लावर से ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, ज़्यादा दिन तक उस पौधे को चलाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ मैरीगोल्ड्स के फ्लावर्स हैं जो बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। तो इसका रीज़न रहता है या तो आप पानी की कमी हो रही है, या तो फ्लावर्स बहुत दिन हो चुके हैं खिले हुए, और या तो फर्टिलाइज़र ओवर हो रहा है। ओवर फीडिंग या ओवर फर्टिलाइज़र से भी हमारे फ्लावर्स जो है वो ख़राब होने लगते हैं। और अगर हमारा प्लांट का हेल्थ अच्छा नहीं है तो उसके लिए भी आपको इसमें वाटरिंग की मात्रा थोड़ी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा वाटरिंग आप देते हैं तो भी हमारे जो फ्लावर्स रहते हैं, प्लांट रहते हैं, एकदम लैगी होने लग जाते हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि यहाँ पे जितने भी हमारे लैगी हो गए हैं फ्लावर्स, उनको भी डेड हेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। फिर वहाँ से न्यू ब्रांचेस निकल कर आते हैं, काफ़ी सारी फ्लावरिंग होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्लांट है ये बहुत ही ज़्यादा, इसमें कुछ कुछ फूल सूख चुके हैं, तो इनको मैं हटा रही हूँ। और आपको हाथ से बिल्कुल भी नहीं हटाना है, क्योंकि इससे जो हमारा प्लांट है वो ख़राब होने के बिल्कुल चांसेस रहते हैं। तो जितने भी हमने यहाँ से फ्लावर प्लकिंग किए हैं वो सारे को थोड़े नीचे से आपको हटाते जाना है, ताकि कलियाँ बनेंगी तो भी नीचे से आएंगी, न्यू न्यू ब्रांचेस आएंगे। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जिससे हमारे प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो हो। और बेसिक सी चीज़ है फ्रेंड्स, ये करना सारे प्लांट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारे प्लांट लंबे समय तक चलेंगे। वैसे ही पिटूनियाज़ में भी आपको डेड हेडिंग करते रहना है। जैसे यहाँ पर ये वाली जो है ये मुरझा चुकी है, तो इसे भी कट करके बिल्कुल हटा देना है। तो
ऐसे छोटी छोटी आपको चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। और आप बिल्कुल एक वेस्ट मटेरियल जो हम वेस्ट समझकर उसे फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, उन सारी चीज़ों से भी आप अपने गार्डन को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। उसका जीता जागता जो एग्ज़ाम्पल है वो आपके सामने में है कि मैंने इसे कैसे सही यूज़ करके अपने गार्डन में अच्छा बनाया है, डेकोरेट किया है। और यहाँ पे भी इसे भी आप देख सकते हैं, ये टोटली प्लास्टिक है। ये एक किसी प्लास्टिक का कंटेनर था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट इसे मैंने बीच से हाफ कट करके बहुत अच्छे से इसमें फ्लावर्स लगा दिए, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो इसे पेंट भी कर सकते हैं तो और अच्छा लगेगा। मुझे टाइम नहीं मिल पाया इसलिए मैंने पेंट नहीं किया, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं आपका पूरी कोशिश करूँगी कि सारे क्वेश्चंस का जवाब दूँ। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।